जय श्री राम। मित्रों, महाबली कंस अपने चाचा की लड़की देवकी को उनकी ससुराल विदा करने जा रहा होता है, क्योंकि देवकी को सबसे ज्यादा कंस ही चाहता था और वो उसी स्नेह के वशीभूत होकर अपने ही रथ में बैठाकर लेकर जा रहा था उनकी ससुराल। इतने में ही आकाशवाणी होती है, अरे कंस, आज जिस बहन को तुम इस प्रकार प्रेम पूर्वक लेकर जा रहे हो उसकी ही 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। ऐसा सुनते ही कहते हैं खल के प्रीत यथा थे नहीं, कंस का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो वसुदेव और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो जाता है। तब वसुदेव कहते हैं तुम्हें अपनी बहन से तो कोई खतरा है नहीं, अगर खतरा 8वें बालक से है तो मैं उसका 8वां बालक तुमको अवश्य दूंगा। तब कंस उनकी बात पर विचार करके मान जाता है और उन्हें मुक्त कर देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद नारद ऋषि आते हैं और वो एक कमल के फूल के द्वारा समझाते हैं कि जिस पंखड़ी से प्रारंभ कर दोगे उसके आगे 8 गिरने पर 8वीं संतान कहलाएगी। इसी प्रकार से कोई भी संतान हो सब तुम्हारे लिए अहित कर सकती हैं, इसलिए तुम किसी को जीवित मत छोड़ो। तो कंस ने उन्हें पुनः कारागार में डाल दिया और देवकी की एक एक करके 6 पुत्रों को मार देता है। 7वां पुत्र संकर्षण क्रिया के द्वारा वसुदेव जी की दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थित कर दिया जाता है। उनसे बलराम जी की उत्पत्ति होती है और जो 8वां गर्भ होता है तब वो समय है भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। उस दिन बड़ा घोर अंधकार था, बादल बरस रहे थे, बिजली गरज रही थी। ऐसे समय में भगवान का प्राकट्य होता है और वसुदेव देवकी को जब वो रोता देखते हैं तो उन्हें वो धैर्य बनाते हैं और उनकी ही कृपा से उस कारागार के ताले खुल जाते हैं। वसुदेव देवकी की बेड़ियां हथकड़ियां टूट कर गिर जाती हैं। इस प्रकार से वसुदेव जी अपने उस 8वें पुत्र को अर्धरात्रि में लेकर नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं और वो पुत्र उनको सौंप देते हैं। और जो नंद बाबा के घर में कन्या का जन्म हुआ था उस कन्या को लेकर आते हैं, उसे कारागृह में रख देते हैं। भगवान की चमत्कार के तहत उनके हाथों की हथकड़ियां बेड़ियां सब पूर्वत हो जाती हैं और सुबह जब कंस के पहरेदार देखते हैं तो वो संतानोत्पत्ति की सूचना देते हैं। तब कंस आता है और देखता है कि अरे ये तो कन्या है, तो कहता है देखो मेरे डर से भगवान भी मुझसे डर गया है। देखो बालक होना था लेकिन बालिका का जन्म हुआ है और अट्टहास करता है, उस शिला में पटक कर मारने का प्रयास करता है। तभी वो एक योग माया का स्वरूप थी कन्या, तो उसके हाथों से छूटकर आसमान में उड़ जाती है और कहती है तुम्हारा मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इस प्रकार से वो योग माया अंतर ध्यान हो जाती है। अब कंस ने एक एक करके अपने बहुत सारे राक्षसों को भेजा कि वहां गोकुल के जितने बालक हैं उस रात्रि में जन्मे हुए सबका वध कर दिया जाए। लेकिन भगवान उनको खेल खेल में ही मारते रहे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की ख्याति कंस तक पहुंचती रही
और एक बार उसने निर्णय किया कि अब मैं किसी भी रूप में हो कृष्ण का वध जरूर करूंगा। तब वो अक्रूर जी को भेजता है कि जाओ तुम कृष्ण को लेकर के आओ, तुम्हारे कहने से अवश्य ही कृष्ण यहाँ आएगा। अक्रूर जी जाते हैं, संदेशा देते हैं, बड़ा विकल होते हैं कि अब मैं क्या करूं, राजा आज्ञा से बंधा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ चलने के लिए तत्पर होते हैं और जैसे ही वो नगर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कंस के द्वारा सजाई गई रंगशाला, क्योंकि वहां पर महेश्वर यज्ञ का आवाहन किया था कंस ने। ब्राह्मणों ने बताया था कि अगर ये माहेश्वर यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो निश्चित मानो फिर तुम अजर अमर हो जाओगे, तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा। और उस महेश्वर यज्ञ में भगवान शिव का वही विशाल धनुष भी रखा था, जिसके बारे में परशुराम जी ने कहा था कि जो योद्धा तुम्हारे सिवाय इस धनुष को उठा या चढ़ा देगा वही तुम्हारा वध करेगा। और भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो प्रथम दिवस ही खेल खेल में उस धनुष को तोड़ देते हैं। कंस का जो विशालकाय हाथी था, जिसके कारण कंस की ख्याति फैलना शुरू हुई थी, राजा जरासंध के द्वारा दिया हुआ, उस कुबलिया पीर को श्री कृष्ण भगवान मार देते हैं, उसके दांत उखाड़ लेते हैं, फिर कुब्जा का उद्धार करते हैं, जो कंस को रोज अर्घ और चंदन आदि दिया करती थी। तो उसकी जो देह थी वो सुदर्शन हो जाती है भगवान कृष्ण के स्पर्श मात्र से। और श्री कृष्ण जी के चमत्कार पूरे मथुरा में फैल जाते हैं, लोग उनका यशगान गाने लगते हैं, यहाँ तक कि प्रजा उनके साथ में बगावत के लिए भी तैयार हो जाती है। और जब कंस ने अपने मल्ल मुष्टिक और चारूर से लड़ने के लिए विवश किया कृष्ण और बलराम जी को, तब वहाँ के जो प्रजावासी और उसकी राज्यसभा में कुछ सदस्य थे, वो सभी जो है लड़ने के लिए तत्पर हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम से महाराज कंस को हमारे विषय में चर्चाएं सुनने को मिली हैं, तो कम से कम कुछ दृश्य वो अपनी आंखों से देख लें। और वो खेल खेल में ही चाणूर और मुष्टिक को धराशायी कर देते हैं। इसके बाद कंस उन्हें ललकारता है, अपनी तलवार लेकर मारने को दौड़ता है। तब श्री कृष्ण भगवान उससे तलवार को छीन कर फेंक देते हैं और कहते हैं तुमको तो मल्ल युद्ध बड़ा प्रिय है, आओ आज हम तुम मल्ल युद्ध ही करेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उससे मल्ल युद्ध करते हैं। बड़ा ही भीषण युद्ध होता है और अपने हाथों से ही भगवान कंस का अंत कर देते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, मैंने आपको एक घटनाक्रम के रूप में बताया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।